तो दोस्तों सीजीपीटीटीएम एग्जाम्स के लिए मेंस की बात हो ही रही थी, तो आपको हम बता दें आप ये कैसे देख सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है यूअरपीडिया एजुकेशन। देन यूअरपीडिया एजुकेशन में क्लिक करने के बाद में यू विल सी वेबसाइट यूअरपीडिया एजुकेशन। उसको जब आप ओपन करेंगे दोस्तों, इन दिस यू हैव टू क्लिक ऑन सीजीपीटीटीएम्स डेडिकेटेड मॉड्यूल्स। इसमें आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव मेंस के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट। तो इसका जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन आई विल बी शोइंग दैट आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। आप एक बार देखिए मेरे दोस्तों, यू हैव टू लॉग इन हियर। आफ्टर योर लॉग इन आपको अपना पासवर्ड डालना है। देन यू हैव टू सी दैट आपका जो जो एक्सेस हो जाएगा, जैसे सीजीपीटीटीएम नॉन टेक मेंस पेपर 1 के लिए आप यहाँ से अपने नोट्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, और अदर ब्रांचेस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अपने नोट्स यहाँ से देख सकते हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ये जो है ये मॉड्यूल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ये 4 ब्रांचेस में कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। एंड यू कैन सी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस मिलेंगी। एंड इस पर आपको क्लिक करना है, यू विल सी कंट्रोल सिस्टम के आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। देन नेटवर्क्स के आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। ईएमएफटी के आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। एनालॉग के, सिग्नल्स के, डिजिटल के, मेजरमेंट के, एंड नीचे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इन पे किसी पे भी अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं, देन हियर यू विल सी योरसेल्फ ईएमएफटी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 1 आवर के लेक्चर्स हैं। और इन सब में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस को कवर किया गया है आपको। और यहाँ से आप अपना कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर वाचिंग, और इनमें नीचे पीडीएफ्स भी एसोसिएटेड हैं, आप ये देख सकते हैं, ये पीडीएफ्स भी हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। इफ़ यू गो बैक टू आवर ओल्ड सब्सक्रिप्शन, अगर हम जाएंगे बाकी कंटेंट में, जो बाकी ब्रांचेज हैं, जैसे बाकी ब्रांचेज के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव के राइटिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। सबसे पहले उनके लिए गाइडलाइंस दिया गया है कि आपको क्वेश्चंस के जो आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, व्हाट शुड बी द राइटिंग स्ट्रेटजी, कैसे आप अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया गया है कि आपको कैसे राइटिंग स्किल्स रखना चाहिए। मेंस में राइटिंग का तरीका क्या रहना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड नाउ अगेन इफ़ वी आर सीइंग, देन वी विल सी फूड टेक्नोलॉजी के राइटिंग प्रैक्टिस पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के राइटिंग प्रैक्टिस पेपर हैं, बायोटेक्नोलॉजीज के हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस पेपर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, मेटलर्जी के हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन एनी देन यू विल सी 100 क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस प्रोडक्शन के लिए, मेटलर्जी के लिए। और अगर हम किसी को भी एक को पोर्शन को डाउनलोड करते हैं देन वी विल बी एबल टू सी कि उसमें कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है उन क्वेश्चंस के आंसर्स का। सी स्क्रॉल करने के बाद में आपको मिलेगा व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनका कितने अच्छे से आंसर्स दिया गया कि आपको मेंस में आपको ये दीज आर द मोर देन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल यू कैन सी माय डियर फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। आपको रेडी टू नोट्स अवेलेबल हैं, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। रेडी टू नोट्स अवेलेबल हैं किन किन ब्रांचेस के, एक बार आप ब्रांचेस देख लीजिए। फूड टेक्नोलॉजी के, केमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी के, बायोमेडिकल के, बायोकेमिस्ट्री के, मेटलर्जी के, सिविल राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स के लिए, पॉलीमर साइंस के लिए। अगर आप कोई भी खोलते हैं, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री के लिए ओपन कर लेते हैं, देन यू विल सी 100 क्वेश्चंस जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आप डाउनलोड करेंगे देन दीज आर द रेडी टू नोट्स। अगर आप लास्ट मोमेंट्स में, अगर आप फिर भी आप ये रेडी टू नोट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ये भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं ना, आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल बी गेनिंग 30 to 40 मार्क्स एक्स्ट्रा। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम सी व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशंस, ऐसे रेडी टू नोट्स हैं। आप बस इनको देख लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए और इनसे नोट्स मिला। दीज विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बार मैं आपको फिर से समअप कर देता हूँ कि व्हाट थिंग्स कंटेंट्स वी आर हैविंग ऑन द यूअरपीडिया एजुकेशन चैनल। आप इसको डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल माई सी सीजीपीडीटीएम के लिए आप डिस्क्रिप्टिव जो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, इन दिस एंड सीएस के लिए वी ऑल आर हैविंग दैट सॉल्यूशंस, वी आर हैविंग द सॉल्यूशंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आप इसको कैसे इनरोल कर सकते हैं। आपको यूअरपीडिया पे जाना है, देन यूअरपीडिया एजुकेशन पे जाना है आपको। इन दिस यू हैव टू सी दैट आपको मिल जाएगा सीजीपीडीटीएम के मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन यू विल बी सीइंग ऑल दैट कंटेंट अवेलेबल। मेन डिस्क्रिप्टिव मेंस का आपका प्राइस है यहाँ पे, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू के लिए। और आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं इनको, क्लिक हियर टू ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, आप इनरोल कीजिए। देन इनरोल करने के बाद में इफ़ यू गो हियर एट द लॉगिन, आप लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, देन आपका पैकेज सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सी दैट सीजीपीडीटीएम का नॉन टेक
जो मेरा पास नॉन टेक है पेपर 1 के लिए, उसका हम अगर कंटेंट देखते हैं तो हमारे पास इंग्लिश के लिए क्लासेस मिल जाए। इफ यू लुक एट हियर, इंग्लिश का है, रीजनिंग का कंटेंट अवेलेबल है, एप्टीट्यूड का अवेलेबल है, एंड नॉन टेक के लिए ई बुक्स हैं, सबके साथ में नोट्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप इनको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, अगर आप बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, टाइम एंड वर्क, स्पीड, एवरेज, पूरा पेपर 1 आपका कवर है, एलसीएम एचसीएम सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं इन दिस राइट। बात करते हैं सिर्फ पेपर 1 की ही नहीं, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये देखिए आप, पेपर 2 के लिए भी आपको फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपके सामने ओपन करता हूं तो कंटेंट देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप देख सकते हैं नेटवर्क की क्लासेस, डिजिटल की, मेजरमेंट की, कम्युनिकेशन की, एल्गोरिथम की, ऐसी हर डोमेन में हमको आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। एंड इफ यू विल गो बैक यू कैन सी द राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। अब बायोटेक्नोलॉजी के, अब मैं आपको सिविल के लिए राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, एंड अगर हमारा डाउनलोड होने के बाद में हमारे रेडी टू नोट्स देखिए दोस्तों, बस आपको एक बार के लिए उनको पढ़ देना है एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि यार आपके, क्योंकि अब क्रंच टाइम है यार, आप लोगों को रेडी टू देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल्स, तो बहुत अच्छे से इनका सॉल्यूशंस दिया गया है हमारे नोट्स में, और ये सब रेडी टू अवेलेबल है आपको, एक सब्सक्रिप्शन आप इससे दूर हैं। सो फॉर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट्स में उनको कंटेंट से मतलब है कि एक प्योर कंटेंट उनको चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है आप लोगों को यूरपीडिया एजुकेशन पे ये जो कंटेंट अवेलेबल है इसको अवेल करना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा भी आपको झिझक नहीं रखना चाहिए। वेबसाइट आपके सामने है, कंटेंट आपको मैंने दिखाई दिया है दोस्तों। फिर भी आपको डाउट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट है, व्हाट्सएप के लिए मैसेज डाल सकते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और फिर भी आपको जानना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोर्सेज वेरी इफेक्टिव प्राइसेस में है। अगर डिस्क्रिप्टिव पर प्लस इंटरव्यू की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएस के लिए 5100 में है, ओनली डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो 2500 में है। फॉर अदर ब्रांचेस 4800 में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। रेडी टू क्वेश्चंस हैं, इन द लास्ट मोमेंट्स आप लोगों को ये पढ़ लेने चाहिए। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आप लोग पेपर में अच्छाई करेंगे, और कट ऑफ का आप जैसे देख ही चुके हैं, कट ऑफ उस हिसाब से कम ही जा रही है, आप लोगों ने ये देख ही लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि लास्ट मोमेंट में आपको अपनी मेहनत में ये एड ऑन्स करने ही चाहिए। ये मत देखिए यार आखिरी का 10 दिन बचा हुआ है, अगर लास्ट के 10 to 8 डेज में अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो इट विल टेक डेफिनेटली मोर टाइम, और आपका जो स्कोर है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इफ देर इज अवेलेबल दो स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड इट, दीज आर वेरी रीजनेबल प्राइसेस, ऑल आई वांट टू से इज, सो मेरा आपसे यही सजेशंस है। इफ यू आर हैविंग ए कंटेंट, ये ना हो कि आप सोर्स अवेलेबिलिटी की वजह से आपके मार्क्स कम रह गए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही लेंगे आप इनरोल हो जाएंगे इसमें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस है फॉर अदर ब्रांचेस, एंड 4 ब्रांचेस के लिए तो वीडियो लेक्चर्स प्लस सॉल्यूशंस रखा गया है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको क्वेश्चंस को आंसर्स लिखना है। टेस्ट सीरीज मैं आपको 1 सेकंड आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए आप, अगर आप जाएंगे इसमें, ये देखिए प्रैक्टिस सेट्स, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स 1 2 3 एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, यहाँ से आपको ये डाउनलोड करने, मैं जैसे इस 2 को डाउनलोड करता हूँ, अगर आप इस 2 को डाउनलोड करेंगे यू विल बी एबल टू हियर डाउनलोड। ये डाउनलोड हो ही चुका है। अगर आप इसको देखते हैं, ये देखिए आप, अगर आप इसको देख रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चंस, ये देखिए ये क्वेश्चंस सेट बना रखे हैं, आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, एंड देन आपको इसको सेंड करना होगा हमको, देन वी विल बी इवेलुएट करेंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें, एंड देन इन दैट मैटर वी विल बी आल्सो गाइडिंग यू कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था, राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए सही तरीके से, वो सब इन मॉड्यूल्स में आपसे डिस्कस किया गया है। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट मोमेंट इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डेटा, एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर 30 to 40 मार्क्स मोर देन दोज हु आर नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। मैं बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को डेफिनेटली अगर अवेलेबल है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए इन द लास्ट मोमेंट, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ये ऐसा मैं कह रहा हूँ। आप ये देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस, आप कैसा आपका राइटिंग शेड्यूल होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, ये देखिए आपको वीडियोस देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप लोगों को कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्या स्किल ऐड करनी है कि आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर करें। डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट आपको अपने स्किल्स दिखानी है कि यस यू हैव टेक्निकल स्किल्स, एंड इफ देर इज ए सोर्स अवेलेबल जिसमें कंटेंट अवेलेबल है तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के लिए चेकआउट करना चाहिए। यू कैन डेफिनेटली चेकआउट ऑल दिस सब्सक्रिप्शन ऑन द यूरपीडिया एजुकेशन। मैंने आपको बता ही दिया है, सामने आपके रखा हुआ है, सारा मॉड्यूल्स है आपके सामने, और 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है।
यू कैन डेफिनेटली इनरोल इन दीज क्लासेस एंड यू कैन डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ पीडीएफ हैं, आप आसानी से जल्दी से पढ़ सकते हैं। और फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सीएससी ब्रांच, इन सब के लिए तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपके सामने वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जी हाँ, आपको मैं दिखाई देता हूँ, तो जो कंटेंट है वो है आपके सब सामने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स खोलता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपके सामने ये खोलता हूँ, मैं आपके सामने मेजरमेंट के लिए खोल देता हूँ। मेजरमेंट के देखिए, आपको मेजरमेंट के क्लासेस हैं, ये देखिए लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9। इसमें सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, 14 लेक्चर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास में, उन सब को कवर किया गया है कि क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या क्वेश्चंस वेरी, और ये सब एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं। इन द लास्ट क्रंच मोमेंट्स यू शुड नेवर अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑफ यू आर हैविंग अवेलेबल। ये रेडी टू कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, टोटल कंटेंट आपके स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा एंड आप फ्रॉम डे 1, फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव दो स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई। और हाँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक फ्रेंड्स ने हमको शेयर किया स्कोर कार्ड, उन्होंने अपनी डिटेल्स को हाइड कर दिया, बट यू कैन सी दैट यस, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 64.7, उनका क्वालिफाई हुआ है मेंस के लिए, जो आपका 10 जनवरी को एग्जाम आया। सो दे हैव ऑलरेडी इनरोल्ड एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग देयर नोट स्टडी, बिकॉज लास्ट 10 डेज में कुछ भी पढ़ जाओ वो सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये मॉड्यूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये जो आपको मॉड्यूल्स दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्रंच कंटेंट है, वही इसमें आपसे शेयर किया गया है। जैसे आप डिजिटल देख सकते हैं, कम्युनिकेशन देख सकते हैं, ईएमएफटी देख सकते हैं, और बाकी ब्रांचेस के लिए ये बहुत बेनिफिट है। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस जो हैं, अदर ब्रांचेस, इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव के लिए, कंटेंट के लिए, अदर ब्रांचेस में, जैसे कि अदर ब्रांचेस में फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, सिविल, फिजिक्स, पॉलीमर, इन सब के लिए रेडी टू पीडीएफ अवेलेबल है विद प्रॉपर सॉल्यूशंस, आपको मेंस में कैसा होना चाहिए। एंड इफ यू आर आल्सो टेकिंग द टेस्ट सीरीज, हम वी विल बी आल्सो गाइडिंग यू कि आपके मार्क्स कहाँ पर कम है, क्या आपको स्किल ऐड करना चाहिए इन द लास्ट मोमेंट। ये आपके 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज कर देंगे मेंस में, जिससे आपके चांसेस बेटर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए। एंड यूरपीडिया एज वेल एज आल्सो प्रोवाइडिंग द इंटरव्यू सेशंस आल्सो, आप देख सकते हैं दोस्तों ऑन द स्क्रीन, देयर इज आल्सो इंटरव्यू सेशंस इज आल्सो अवेलेबल। यूरपीडिया एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, टेस्टेड है, इनके आप कंटेंट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नॉट ओनली फॉर CGPTF बट ऑल्सो फॉर इसरो, DRDO, BARC, so many HPSC, so many selections you can see from here, and so many HPC इंटरव्यू तो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं फॉर MTech गाइडेंस, PhD गाइडेंस एंड डिफरेंट जितने भी PSU हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी इनमें इंटरव्यूज अवेलेबल है। फॉर दिस इज ऑल माई गाइडेंस टू यू दोज हु हैव क्वालिफाइड द CGPTT prelims and now they can definitely look for these classes. You can log in here and you can take these classes. Thank you दोस्तों, this only message I want to deliver you all. Thank you guys.